हाँ जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल सी और बहुत ही इजी बनने वाली ड्रेस रेडी करने के लिए आपके लिए लेकर आए रियॉन फैब्रिक में मिरर वर्क के साथ। साइड में देख रहे हैं अभी छोटी सी पाइपिंग भी दी हुई है। ये एक कंप्लीट और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है। इसमें 3 लेयर की जो छोटी छोटी गैदरिंग डालते हैं ना, वो छोटी छोटी गैदर्स वाली 3 लेयर की ज़बरदस्त एक कुर्ती बनाई है, जिसे आप इसे जीन्स के साथ वेयर करेंगे या मैचिंग के प्लाजो फैब्रिक के साथ भी मैचिंग वेयर करेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। आप इसे कहीं भी मतलब वेयर कर सकते हैं, ऑफिस कॉलेज में या घर पे भी या किसी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में भी, ठीक है ना। तो यहाँ कितना फैब्रिक चाहिए आपको? 2.25 फैब्रिक चाहिए और साथ में चाहिए कुछ मिरर्स मैंने ना 3 टाइप के मिरर्स लिए थे, राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में और ट्राइंगल शेप में। राउंड शेप का मतलब आपको पता ही होगा गोल में, स्क्वायर का मतलब चौकोर में, ट्राइंगल का मतलब जो तिकोने से होते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप के मिरर लिए, बीच में सेंटर में हाईलाइट करने के लिए एक बड़ा वाला मिरर लिया था। उसके बाद हमने लिया इसकी आउटलाइन करने के लिए गोल्डन स्पार्कल और चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू। इतने से छोटे से मटेरियल में आपकी एकदम ज़बरदस्त और डिज़ाइनर ड्रेस बन के रेडी होगी। इसे आप अगर जीन्स के साथ भी वेयर करना चाहें तो भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है, मैचिंग का प्लाजो के साथ वेयर करना चाहें वो भी ज़बरदस्त लगती है, या आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा हो तो आप उसके साथ भी इसे वेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिज़ाइनर और कंप्लीट लुक आपकी इस सीज़न समर सीज़न के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब यहाँ आपने क्या करना है, फैब्रिक को 4 फोल्ड में सेट करना है। उसके बाद जितना भी आप ऊपर से अनइक्वल फैब्रिक देख रहे हैं ना, उसको निकाल दीजिएगा या लाइन लगा लीजिएगा, बाद में निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब जितना भी हमारी बॉडी की लेंथ होती है, यहाँ मेरी बॉडी की लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ मैंने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब ऊपर आपने आना है, जहाँ हमने अपनी आर्मोल लेंथ रख दी, आर्मोल लेंथ लेंगे, शोल्डर लेंथ जो होती है ना वो रखनी है हमने 7 इंच, ठीक है। सिंपल 2 मार्क लगाने, एक बॉडी की लेंथ का और एक आर्मोल लेंथ का। अब इन सभी मार्कों को आपने एकदम अच्छे से स्ट्रेट कर देना है, यानी जो भी हमारे पास स्केल या शेप पट्टी जो भी होता है ना, उससे स्ट्रेट कर दे, एकदम सीधा लाइन लगा देंगे ताकि आपको मार्किंग करने के लिए ईजी रहे। अब क्या करना है, आपने ऊपर से अपना शोल्डर रखना है, शोल्डर भी आपने 7 इंच रखना है, ठीक है ना। शोल्डर विड्थ यानी तीरा जिसे बोलते हैं, वो भी आपने 7 इंच रखनी है। अब नीचे जब आप आएंगे ना तो हाफ इंच कम कर दें, यानी ऊपर हमने 7 इंच लगाया, नीचे आपने 6.5 इंच यानी आधा इंच कम कर देना है। अब जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, वो लगा दीजिएगा, फिर लूजिंग का मार्जिन ऐड कर देना। यानी यहाँ पे मेरी चेस्ट 38 थी तो उसका 4 हुआ 5.5 इंच, वो 9.5 इंच, तो मैंने 9.5 इंच लगाया और 1.5 इंच की लूजिंग दे दी है। सेम मैंने हमारी जो वेस्ट थी, वेस्ट मेरी 34 इंच थी, उसका 4 पार्ट किया और उसमें 1.5 इंच की लूजिंग लगा दी है, ठीक है। अब ऊपर से हल्की तिरछी लगा लिए और फिर बाद में आपने जो भी हमने मार्क लगाए उनको अच्छे से आपने सेट कर देना, लूजिंग भी साथ में लगा लेनी है और जो भी मार्किंग है वो भी लगा देनी है, ठीक है। एक साथ हो गया। अब इस सारे जो भी मार्किंग हमने लगाई उसी मार्किंग पे आपने कट करना है। ऊपर से हाफ इंच आपने डाउन करना है, जो हम अपना शोल्डर डाउन करते हैं ना वो आपने हाफ इंच डाउन करना है। यहाँ से जहाँ आर्म होल की लाइन लगाते हैं वहाँ से भी हाफ इंच डाउन कर दीजिएगा और पहले आपने अंदर वाला यानी हमारा फ्रंट वाले आर्म होल की राउंड देनी है, फिर बैक वाले आर्म होल की राउंड देनी है। कटिंग भी आप सेम करेंगे, पहले बैक वाले राउंड पे कट करेंगे, फिर बैक वाला पार्ट निकाल देंगे इस तरीके से, फिर आप अपना फ्रंट वाला कट करेंगे। सिंपल है, जहाँ तक मुझे लगता है इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर बता दूँगी। अगर कोई भी आपको वीडियो में डिज़ाइन चाहिए हो या मुझे ये पसंद आ रहा है, आप वो भी मुझसे कमेंट बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ आपने वापस से फैब्रिक को फोल्ड करना है, जितना हमने अपना चेस्ट लिया था, यानी जितनी हमारी चेस्ट थी 9.5 इंच, उतनी ही 9.5 इंच आपने विड्थ वाइज रखनी है। ऊपर से 4 इंच डाउन करना है और उसके बाद वहाँ से 1.5 के लगभग आगे आके आपने राउंड देना शुरू करना है। अब यहाँ हमने रखनी है अपनी लेंथ 17.5 इंच। नीचे 3 इंच के मैं पट्टे लगाऊंगी, इसलिए पहले यहाँ फैब्रिक कम रखा है क्योंकि 2.25 फैब्रिक था, तो उसी हिसाब से ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा कम कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ हमने अपना जो मोहरी होती है ना स्लीव की, वो रखनी है 8 इंच, यानी 6 इंच की हमें मोहरी रखनी है, 2 इंच प्लस कर देना, तो टोटल 8 इंच पे रख दीजिएगा। अब यहाँ आपने देख लिया, सिंपल जो भी मार्किंग थी वही लगाई है और उसी हिसाब से अब इन्हीं मार्किंग पे आपने कट करना है, ठीक है। अब जो हमारे पास फैब्रिक बचेगा, जो साइडों से फैब्रिक बचेगा, उसी से हमने अपना गला और ये पट्टी लगानी है। अब देखिए यहाँ मेरे पास टोटल 1.5 मीटर फैब्रिक बचा है। अब 1.5 मीटर फैब्रिक में मैंने 11 इंच पे मार्किंग लगा ली थी, ये इस तरीके से देख सकते हैं ना। यहाँ पे ये वाला थोड़ा छोटा हो रहा था बट कोई बात नहीं, आपने इसको 10 आ रहा था हमारा, हमें चाहिए था 11, ठीक है ना। देखिए यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ एडजस्ट करके कि यहाँ 10 आया, बट मुझे ये तो ये जो 10 आया ना, ये हमने सबसे ऊपर वाली पट्टी पे यूज़ कर लेना है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, ये दो हैं, ये दो हैं और ये वाली एक है, सिंगल वाली जो एक है ना हमारी, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सबसे ऊपर वाला जो हमारा बॉडी लेंथ जो हमने लगाई थी ना चोली के पास, वहाँ से आपने अटैच करनी है, ठीक है। अब जितना आपको नेक चाहिए होता है, आप जिस हिसाब से आपकी बॉडी आपको पसंद करती है ना, आपने उस हिसाब से अपना नेक रखना है। यहाँ मैंने नेक अपना रखा था, जितना मेरी नेक थी उस हिसाब से मैंने अपनी मेजर कर लिया था और वो रख दिया। अब आपने ऊपर से अपनी बॉडी को उठानी है और फ्रंट वाली, ठीक है ना, फ्रंट वाली चोली उठाएंगे, सेंटर से सेंटर मिला के अपना नेक एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे। बीच में से सिलाई ज़रूर लगा लिया कर, इससे आपका नेक इधर उधर भागता नहीं है, तो आराम से आप इसको ईजिली अच्छे से सेट कर सकते हैं अपना नेक। और कोई भी नेक आपका तिरछे में भागेगा नहीं कभी भी, ना ही ऊपर को चढ़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने राउंड करना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप कट कर देंगे और कट करने के बाद हल्के हल्के से छोटे छोटे से कुटके लगा के इसे टर्न कर देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, कच्ची सिलाई लगा लेनी है, यानी बड़ा टाका करके ना, आप देख रहे हैं यहाँ बड़ा कर रहे थे ना, बड़ा टाका करके ना आपने अपनी कच्ची सिलाई लगा देनी है। फिर बाद में हाथ से तुरपाई कर दीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपका नेक सिक्योर हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा, अच्छा भी लगेगा। क्योंकि ये हमने इसमें मिरर वर्क का काम करना है, तो ये उसके बाद भी और भी ज़बरदस्त लग रहा था। अगर आप सिंपल भी पहनना चाहते हैं, आपको मिरर वर्क नहीं अच्छा लग रहा तो आप सिंपल भी पहन सकते हैं, सिंपल भी बहुत प्यारी लग रही थी, ठीक है ना। दोनों ही तरीके आपके सामने, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करें। अब यहाँ से आपने अपना जो ऊपर वाली बॉडी के हमने तैयार कर रहा है लेंथ, वो सॉरी नेक, उसको आपने ऐसे फोल्ड करना है और बैक वाली जो हमारी चोली है ना उसके ऊपर सेट करके रखना है। अब जितना भी आपको नेक डीप चाहिए आप उतना डीप का निशान लगा सकते हैं। साइडों से आपने 1/2 इंच छोड़ना है इस तरीके से, और नीचे आपने जितना डीप करना है आप उतना रख सकते हैं। यहाँ मेरे को टोटल 3 इंच का डीप करना था, तो मैंने 3 इंच का ही डीप करा था। अब दोनों आपने शोल्डर ज्वाइन करने, सेंटर का जो हमने मार्किंग करी उसको कट कर दीजिएगा और दोनों शोल्डर अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब यहाँ आपने अपनी स्लीव लगानी है। ये पाइपिंग मैंने लगा ली थी, थोड़ी वीडियो मेरी आगे पीछे हो गई थी, तो इसलिए वो पाइपिंग वाली वीडियो मैंने आपके साथ नहीं डाली, बट सिंपल सी है। आपने नीचे फैब्रिक रखना है और ऊपर पाइपिंग की पट्टी लगानी है और उसको फोल्ड कर देना, बहुत ईजी है। कभी अगर आपको ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होगा या ये पाइपिंग वाली स्लीव आपको अच्छी लगी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर इसको दोबारा से सिखाने की कोशिश करूँगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और ये पाइपिंग नहीं लगाई थी, बिल्कुल सीधी वाली पाइपिंग लगाई थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी और ये जल्दी भी लग जाती है। अब आपने क्या करना है, सेंटर से सेंटर मिलाना है और हाफ इस साइड सिलना है और हाफ इस साइड सिलना है। मैं इसी तरीके से अपना आर्मल सेट करती हूँ, आप जिस तरीके से अपना आर्मल सेट करते हैं आप वैसे सेट कर सकते हैं। अब हमने दोनों साइड से अपनी जो हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, इधर से भी और इधर से भी। अब नीचे मोहरी मैंने आपको दिखाई थी ना 6 इंच, बस उतनी आपने रखनी है इस तरीके से, और यहाँ पे पक्का कर लीजिएगा पहले। अब जितनी हमारी फिटिंग की मार्किंग है उस फिटिंग की मार्किंग पे ही आपने अपनी स्टिच ये कंप्लीट कर देनी है। यहाँ हमने ऊपर की अपनी बॉडी जो हमारी चोली है ना उसको अच्छे से रेडी कर लेना है। ये इस तरीके से, ठीक है। नीचे वाले कुटका लगाया तो आपको इजी रहेगा, बार बार आपको मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी कुटके पे आपने अपनी फिटिंग उतार देनी। ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो चुकी है। अभी हमने इस पर मिरर वर्क नहीं किया, पहले अपनी पूरी एकदम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमने अपना मिरर वर्क करना है, ठीक है ना। ये इस तरीके से देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, सिंपल भी है बट अट्रैक्शन भी आ रहा है। अब साइडों से जो हमने स्ट्रिप कट करी थी ना उसको आपने साइडों से सिल लेना है अच्छे से। फिर क्या करना है, आपने अपना ये देखिए जितने भी तीनों लेयर्स है ना उसमें से जो हमारी छोटी वाली लेयर थी यानी 10 इंच वाली लेयर थी ना वही उठानी है और हल्के हल्के हाथों में चुन देनी है, क्योंकि यहाँ भारी गैदर मत डालिएगा, ज़्यादा बारीक बारीक डालेंगे तो उतना ज़्यादा फैब्रिक चाहिए। यहाँ हमारे पास फैब्रिक था 2.25, तो मैंने उसी हिसाब से छोटे छोटे चुट डाल के, ताकि हमारी 3 लेयर भी कंप्लीट हो जाए, लेंथ भी मेरी ज़बरदस्त आ जाए और मेरा डिज़ाइनर भी बड़ा अच्छा डिज़ाइनर लुक भी आ जाए। तो सब काम हो गया था कम फैब्रिक में। अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो आप इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। अब ये देखिए पहला हो गया रेडी, फिर ये दूसरा रेडी हो गया, उसके बाद ये तीसरा रेडी हो गया। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। जब सबसे नीचे वाले पे आएंगे ना, जब हमने ऊपर वाले पे 1 लगाया है ना, नीचे वाले पे आपने 1.5 लगाना है, यानी बीच में 2 मत लगाइएगा, हाफ कर दीजिएगा उसको, वो 1.5 हो जाएगा। और जो सबसे नीचे आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा
ढाई ढाई पीसेस, ठीक है ना। क्योंकि कुछ वीडियो आगे पीछे हो गई थी तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, बट मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। समझाने से भी बहुत सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती। जैसे ऊपर वाला मैंने आपको बताया था कि पहले पहले वाले हमारे दो जो पॉइंट आए थे वो 11-11 इंच के आए थे, लास्ट वाला हमारा 5 इंच, 5 इंच वो डबल में था, खुल के 10 इंच हो जाएगा। बट मेरे को चाहिए कितना था, 11। बट कोई बात नहीं, वो हमने जो 10 आया था ना वो हमने ऊपर रख दिया था, यानी चोली की जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ कि हाँ हमने यूज़ कर लिया था। फिर जो नीचे के हमारे दो दो फैब्रिक बचे थे, अगर हम दोनों पे दो दो लगा देते तो वो अच्छा नहीं आता। तो हमने क्या करा, ऊपर हमारा एक आया था, नीचे हमने 1.5 कर दिया, यानी हाफ करके एक पट्टी को उसमें उसमें 1.5 लगा दिया, और उसके नीचे जो हमारा 2 बचा था ना उसमें वो हाफ ज्वाइंट करके 2.5 कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं समझ में आता तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब यहाँ आपने क्या करना है, अपना बॉडी लेंथ पे जो हमारी चोली थी उसमें हमने फर्स्ट राउंड ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से आपने तीनों लेयर ज्वाइन करने हैं, ठीक है। हल्की हल्की चोट डालेंगे, और किसी वजह से अगर आपकी थोड़ी बड़ी चोट बढ़ जाती है, यानी थोड़ा सा हम ज़्यादा डाल रहे हैं और वो थोड़ा बड़ा बढ़ जाता है, तो जब आप चोली में एडजस्ट करेंगे तो वहाँ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार शुरू कर लीजिए, बन इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएगा। अब यहाँ ये कंप्लीट होता नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ये पहला राउंड लगा दिया। अब इसके नीचे आपने दूसरा वाला लगाना है, ये देखिए ये वाला, और उसके नीचे तीसरा वाला। इस तरीके से आपकी 3 लेयर में बहुत ही ज़बरदस्त ये समर स्पेशल जिसे कह सकते हैं, गर्मियों की स्पेशल, कुछ भी ड्रेस नाम दे दें आप इसको, वो रेडी हो जाएगी। मानसून भी आजकल आ गया था, मानसून स्पेशल स्पेशल भी कह सकते हैं आप इसे। नीचे से आपने हल्का सा फोल्ड कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ आपने अपना करना है मिरर वर्क। अंदर आपने कुछ भी पेपर वगैरह जो भी आपके पास हो वो रख दीजिएगा। फिर पहले अपने सेंटर, जो हमारा सेंटर बनाया ना, उस सेंटर पे सबसे पहले आपने अपना बड़ा वाला मिरर लगाना है, इस तरीके से। ये देखिए, सेंटर का ध्यान जरूर रखिएगा, वरना मिरर आपका इधर उधर भागेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया, ये देखें, ठीक है, हो गया। अब आपने इस सेंटर पे और एक इस सेंटर पे इधर लगा लिया। देख रहे हैं आप, मैं आपको इजीली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जब आप बनाए तो कोई भी आपकी चीज़ गड़बड़ ना हो और बहुत अच्छी बने, जैसे मेरी अच्छी फिनिशिंग के साथ बनी एकदम। अगर आप इसको वैसे किसी को बताएंगे ना कि ये मैंने ड्रेस ली है, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने घर पे बनाई, ऐसा लगेगा आपसे कहेगा कि कहाँ से खरीदी है, जैसे मुझसे भी पूछा था, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, सेंटर से सेंटर बनाना है, और ये स्क्वायर वाले मिरर लगा, अब उनके सेंटर में आपने ट्रायंगल वाले से ये मिरर रखने, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर चलती जाएगी, राउंड वाले भी लगा दिए जाएंगे। और हमारे ये तीनों मिरर जो हमने जो भी शेप आपके साथ शेयर किए ना, वो सारे मिरर की शेप इसी तरीके से राउंड 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 लगाते जाएंगे। और उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन जो हमारी गोल्डन स्पार्कल दिखाई थी ना, उस वाले गोल्डन स्पार्कल ट्यूब से कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल है, और उन दोनों के सेंटर के बीच में ये राउंड वाले मिरर दो दो लगा दिए, ठीक है। अब आपने जो हमारे पास ट्यूब मैंने आपको दिखाया था ना, गोल्डन स्पार्कल वाला देख रहे होंगे, बस इसी से आपने इसकी आउटलाइन कर देनी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा सा, बड़ा ही ज़बरदस्त सा लुक आ रहा था। अगर आपको ऐसे टाके वाला मिरर वर्क करना है तो आप जो हाथ से धागे वाला करते हैं ना, वो भी आप कर सकते हैं। बट एक बार ये मिरर वर्क के साथ ही गोल्डन आउटलाइन वाला कर लीजिएगा, एक बार हाथ से कर लीजिएगा। यहाँ ये कंप्लीट लुक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।